अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम इजाज़ अहमद। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ पत्ता गोभी प्याज की टिक्की। तो आइए आज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलते हैं मेरे किचन में। तो ये देखें दोस्तों, ये है पत्ता गोभी जिसका मैंने आधा फूल जो है ये काट लिया है बारीक से। ये देखें, इसको मैंने बारीक से काट लिया है। अभी जो है हम इसमें 1 चम्मच जो है नमक ऐड करते हैं। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच नमक डाल के अभी 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अभी जो मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला देता हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिला के अभी जो है हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। नमक मैंने इसको लगा दिया है। चले आए दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ। ये देखें, ये मैं गोभी पहले नमक लगा के इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये देखें, ये भी हमारी गोभी। अभी जो है मैं इसका पानी निकाल लूँगा। ये देखें, अभी जो है मैं इसका पानी निकाल के जो मैंने नमक में लगा के रखा था बंद गोभी को, ये प्लेट में डालता हूँ अलग से। ये पूरे का नमक निकाल के ये देखें, अभी जो है ये पानी में गिरा देता हूँ। गिरा के इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ बोल के। अभी जो है पत्ता गोभी दोबारा इसके अंदर डाल के मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी डाल दी है। और इसके बाद जो है इसको ये देखें, ये एक बड़ा प्याज मैंने काट लिया है बारीक, और 8 से 10 हरी मिर्चें, 8 दाने लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और ये ढेर सारे हरी धनिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को मैं डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को इसके अंदर डाल के ये देखें के अंदर अभी, और उसके बाद जो है ये सूखे मसाले, ये देखें ये कूटे हुए, ये है सूखी धनिया 1 चम्मच, काली मिर्ची 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और लाल मिर्ची 1 चम्मच। अभी इस सबको मैं डाल के सबको इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अभी जो है इसको हाथ की मदद से इसमें मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अच्छे तरीके से मसाला जो है और गोभी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इनको सब चीज़ों को मिला लेना है। ये देखें, ताकि मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। देखें, अभी जो है दोस्तों इसके अंदर मैं डालूँगा मिनट। अभी जो है इसमें डालते हैं। अभी जो है इसके अंदर दोस्तों मैं डालता हूँ, इसको मिला लिया अच्छे तरीके से। अभी ये मैंने आधी प्याली चावलों का आटा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है इसको मिलाते हैं इसके अंदर, मसाले के अंदर। जैसे अच्छे तरीके से हम आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम। ऐसे अच्छे तरीके से मिला के ये देखिए, मसालों में तल के अच्छे तरीके मसाला आटा एक दूसरे से जज्ब हो जाए, अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखें, इसको अपने अच्छे तरीके से ऐसे गूंद लेना है जैसे हम आटा गूंदती हैं हमारी माएँ बहनें। तो हम लोग देखें बिल्कुल ऐसे। और इसमें इसके बाद जो है हम इसमें ये मैंने लिया हुआ है बेसन। ये देखें, बेसन मैंने लिया हुआ है आधी प्याली,
जब ज़रूरत के मुताबिक इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते जाएंगे हम लोग। इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। ये पानी इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा। इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह। अभी जो है साथ के साथ हम थोड़ा सा बेसन जो है इसमें थोड़ा सा बेसन भी जैसे थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे, ताकि हमने इस तरह इसको बनाना है कि हमारी टिक्कियाँ जो हैं आराम से बन जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई हो रही है और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। ये देखें थोड़ा थोड़ा बेसन जो है ऐसे हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। अभी इसमें थोड़ा सा और डालते हैं बेसन हम लोग। ये देखें अब इसको और भूनते हैं अच्छा सा अच्छी तरीके से जज्ब हो जाइए। ये देखें अभी एक और बात मैं भूल गया था, पहले हमने नमक जो डाला था तो वो कुछ लगा के रखा था बंद गोभी को, तो वो पानी के साथ निकल गया था। 10 मिनट के मैंने लिए रखा था। इसमें हम आधी चम्मच जो है हाफ टी स्पून आधी चम्मच जो है इसमें नमक की और डाल देते हैं। ठीक है ये हो गया। फिर हम इसको भूनते हैं अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें हम बेसन डाल देते हैं थोड़ा सा और। अपने हिसाब के मुताबिक इसको डालते जाएं और इसको भूनते जाएं ऐसे अच्छे तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से भून के इसको और देखिए अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। बस अभी जो है मैं इसकी टिक्कियाँ बनाता हूँ। बस थोड़ा सा इसको जो है और मिक्स कर लूँ ताकि कहीं पे जो है रह नहीं जाए खुश्क आटा, तो वो फिर जो है मज़ा नहीं आएगा बनने हुए। खाएंगे तो उसमें भी नहीं आटा कहीं पे रह जाएगा तो डलियाँ रह जाएंगी तो सही नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से हमारा जो है पकौड़े का मसाला जो है ये तैयार हो गया अभी हमारे। ये देखें जी ये तैयार हो गया। अभी जो है मैं इसको हाथ धो के 1 मिनट अभी जो है दोस्तों ये देखिए अभी हम टिक्कियाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपकी मर्ज़ी है इसको आप गोल बनाएं या जैसे। और उसके बाद ये है सबसे पहले ये है कि हाथों पे थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे। ठीक है ऐसे। अभी आप गोल बनाएं जैसे टिक्कियाँ मर्ज़ी बनाएं। ये देखें इस तरह से। अभी बिस्मिल्लाह में इसको रखते जाएंगे। हाथ को ऑयल लगा के हल्का सा नॉर्मल बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है हमें। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की जो है ये टिक्कियाँ हमें बनानी है ऐसे गोल करके। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे बनाते जाना है ऐसे। साथ के साथ ऑयल हाथ को ऑयल लगा के ऐसे। ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ बन रही हैं हमारी। और ये देखें ये देखें जी सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की
ये टिक्कियाँ बन गई हमारी। थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा के और आप बनाते जाएं इसको। थोड़ा सा और लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ऑयल की मदद से इसको ऐसे गोल गोल करते जा रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसको मैं बना लेता हूँ। जितनी बनती हैं इससे इतनी बना के फिर शुरू करते हैं। अब ये देखें जी, टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखें, और अभी ऑयल भी गर्म है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म कर लिया फुल आंच पे। अभी जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल आंच कर दी है। अभी जो है हम इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कियाँ डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डालते जाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हाँ जी, अभी मैंने गैस स्लो कर दी है। अभी जो है मैं इसको सब उल्टाता जाऊंगा। एक साइड इसकी गोल्डन हो गई है, तो ज़्यादा देर नहीं रखना है, जल नहीं जाए। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, दोनों साइडों से पका लेना है इसको, ताकि हल्की आंच पे, ताकि ये सेंटर में से कच्चे नहीं रह जाए। ये देखें, हल्की आंच पे इसको पकाना है, फिर आराम से धीमी आंच पे, और हम इसको आराम से ऐसे पलटाते जाएंगे इस तरह। ये देखें, कुछ इस तरह से, ताकि ये सेंटर में से कच्चे नहीं रह जाए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। अभी जो है दोस्तों, ये देखो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन हो चुके हैं। धीमी आंच पे इनको मैंने पका लिया है। अभी मैं इसको टिश्यू वाली प्लेट में रखता हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। अच्छे तरीके से दोनों साइडों से मैंने पका लिया है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अभी टिश्यू रख के प्लेट में मैंने उसके अंदर रख दिए हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छे तरीके से तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं और डालता हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 4 पीस और डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अभी इनको जो है हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि ये जल जाएंगे और पकेंगे भी सही नहीं। हल्की आंच पे इसको दोनों तरफ से सेक लगा के अच्छे से पका लेना है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं 1 से 2 मिनट। अभी जो है दोस्तों देखते हैं, इसको पलटाते हैं। एक साइड को जो है मैंने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी जो है इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक साइड पक गई है, तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे आराम से जो है हम लोग इसको पलटा देते हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दोस्तों, इसे आराम से इसी तरह जो है दूसरों को भी पलटा देते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और इसको भी जो है इसको भी पलटा देता हूँ। 4 पीस मैंने इसके अंदर डाले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आराम से, ये देखें, ये मैंने पलटा दिए हैं इनको। इसकी फ्लेम जो है ये मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है इसको, ताकि ये दोनों साइडों से जो है अच्छे तरीके से पक जाए, जल नहीं जाए। ज़्यादा आग से ये जल जाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। फिर
मज़ा नहीं आएगा। इतनी मेहनत की हुई है तो उसके बाद फिर इसको तेज़ आंच पे पका के जला दें, मज़ा नहीं आएगा बनाने का, नहीं खाने का। अगर खाने का मज़ा नहीं आया तो इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। इतना टाइम लग गया, थोड़ा और लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह चीज़ तो ज़बरदस्त लग जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हल्की आंच पे जो है पक रहे हैं। इनको भी कुछ देर पकने देते हैं, कुछ देर के लिए पकने देते हैं इसको। 1-2 मिनट के बाद जो है इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड 1 मिनट के लिए। चलें दोस्तों, अभी जो है माशाल्लाह एक साइड इनकी पक गई है, अभी इनकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आराम से इसकी साइड चेंज कर देते हैं। एक साइड से अच्छे तरीके से पक गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ऐसे ही दूसरी साइड इसकी पलटा देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से ब्राउन हो गए, और ये वाली साइड भी ऐसे। अच्छे से दोस्तों ये देखो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। अभी हम इनको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिश्यू मैंने इसलिए रखा है कि ऑयल जो है वो अलग से निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के। अभी आपने साथ में टमाटर की चटनी हो, हरी मिर्ची की चटनी हो, तो उसके साथ सर्व करें आप। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, अंदर तक पके हुए हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़बरदस्त और करारे और क्रिस्पी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।